राम राम जी सारे ने हरियाणा वाला और हरियाणा तक पैरना है। तो स्वागत है भाई तारा आज की एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। तो आज मैं हमने भाई सब बताने वाला हूँ मैथ का क्लास 9वीं का पेपर। ठीक है, कैसा होगा? यदि वीडियो पूरा में बने रहोगे तो न्यू का न्यू पेपर होगा भाई साहब। ठीक है, यानी कि भाई रकम तो बदल सके हैं लेकिन पेपर का पैटर्न जमा सेम टू सेम रहने वाला है। क्वेश्चन न्यू 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 वमड़ा सही मैथ में भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है भाई। तो अप्रिमेय खातर आप ये देखो भाई, आपने प्रीमियम और अप्रीमियम में अंतर बेरा होना चाहिए कि कौन तो प्रीमियम आकर और कौन अप्रीमियम आकर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। ठीक, आगे आ जाओ भाई। अब देखो दूसरा सवाल है, मतलब कि रूट ला रखा है भाई साहब 81 पे और उसकी पावर -2 है, तो इसने सिंप्लीफाई करियो भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है सैंपल पेपर। शून्य बहुपद की घात होती है भाई, तो शून्य की क्या होगी भाई साहब, बोलो। शून्य बहुपद है अपरिभाषित। ठीक है, एक्स का गुणांक पूछा भाई, तो पहले इसने सोल्व करोगे जब एक्स का गुणांक मेरा लागेगा। ठीक है, चौथा सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 में पहले इसने भाई पावर 3 ने सोल्व करियो, फिर बताइए मैंने एक्स का गुणांक क्या है। रैखिक समीकरण में 2x+3y बराबर 6 का ग्राफ y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है भाई। बहुत ही आसान है भाई। ठीक है, रैखिक समीकरण आगे देखो भाई, ये 7वां सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक ठोस के आयामों की संख्या होती है भाई, बताइए भाई इसने कमेंट बॉक्स में कितनी हुए हैं। जो चीजें एक ही चीज की दोगुनी है वे खालिस्तान है भाई। तकड़ा वाला इंपॉर्टेंट है भाई, एक दिन सोचो। ये आपके एमसीक्यू सीरीज है भाई, यानी एक एक नंबर वाले हैं। ठीक है, 12वां, फिर आ गया 13वां, उसके बाद आएगा 14वां। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई भाई, तो क्षेत्रफल का सूत्र ला दियो के बराबर साइड आ जाएगी भाई सारे दूर है। ये देखो भाई 17वां, वर्ग चिन्ह भाई 18वां, एक वर्ग चिन्ह जमा 100% पूछेगा। ठीक है, 18वां मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, वर्ग चिन्ह पूछेगा। दोनों माना जोड़ो, दो तबाग दे दो, वर्ग चिन्ह लेकर जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद देखो सेक्शन बी आ गया भाई। सेक्शन बी में देखो पहला सवाल, इसका मान पूछा है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है इसका भाई, ऐसा ऐसा सवाल आवेगा। ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते रहो और इन्हें आराम से बैठ कर पूरा दिन सोल्व करते रहियो आज। ठीक है, जांचे कि क्या एक गुणनखंड है भाई, तो जांचे तो हमने सीख रखे होंगे ये सारे सवाल। मैं तो हमने सिर्फ वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा भाई, जिसकी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहा करे। संलग्न चित्र में यदि ए सी बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी भी होगा भाई। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन देख जियो। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं इतनी है तो इसका क्षेत्रफल, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, हर साल आवा है सवाल भी भाई। ठीक है, एक गोले का व्यास 25% घटा जाता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा भाई। अच्छा सवाल है भाई वो भी। एक टोपी की, एक जोकर की टोपी वह लंबवर्ती शंकु के आकार की है जिसका आधार आधार यानी बेस 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी हाइट 24 है, और 10 टोपियां बनाने के लिए एक आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। तो पहले भाई एक का काट दियो, फिर 10 तक गुणा कर दियो। ठीक है, सेक्शन सी भाई, 3 अंक वाले भाई 6% आओगे थारे। ठीक है, हर का परिमेयकरण भाई, रैशनलाइजेशन। ठीक है, यो तो हमने एक सवाल भाई सब पक्का करके जाना चाहिए, जिसने पास पास होना है। हर का परिमेयकरण पक्का होगा भाई एक सवाल। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 28वां देखो इब, एक्स वाई जेड भाई, जो 29वां सवाल कहूँ हूँ मैं एज इट इज भाई, परीक्षा में न्यू का न्यू भी इसका है। ठीक है, जब रकम भी नहीं बदलते हैं अगले। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एक्स वाई जेड के मान। अगला भी अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, यदि किसी, सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। यो क्वेश्चन भाई बहुत बार रिपीट होगा, 30वां भी। ठीक, ईव मत मोस्ट इंपोर्टेंट बता दी भाई, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है 12:17:25, क्योंकि इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भाई साहब एज इट इज क्वेश्चन, यानी मैंने पूरा पेपर में था 10 क्वेश्चन तो इससे बता दीजिए न्यू के न्यू आऊंगे। ठीक है नहीं, सेक्शन डी 4 अंक वाले शुरू हो गए भाई। अच्छा सवाल है यो भी, करके तो सारे जाने हैं। देखो यो मादी काला,
माध्यिक वाला सवाल नू का नू आ पाओगा भाई पेपर में। 33वां देख लो ध्यान से, इसने देख लो, इसने पतंग वाला सवाल है भाई साहब, समांतर चतुर्भुज। ले भाई आगे आ गए हो, देख लो कुछ केस स्टडी भी पाऊंगी था हमने लास्ट में। ठीक है, सेक्शन ये भाई, ये अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो 12 नंबर के हुए हैं। ठीक भाई, इनकी कोई वो को नहीं, ये कौन सा मतलब, लेकिन देखो चैप्टर देख इसको, तो हम कौन सा चैप्टर बताओगे। जैसे यो है भाई पहला चैप्टर में तैयार है। ठीक है, यो मैंने बताया ये भाई कौन सा चैप्टर में तो है पूरा, तो हम नोट डिसाइड कर इसको भाई, केस स्टडी था हम बस इन इन चैप्टर ही करके जाओगे। ठीक है, जो से इनमें तैयारी है ये, समझ में आ गई होगी बात, ध्यान से देख लो दोबारा। तो ई भाई सा वीडियो के जो लास्ट में है में था हमने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एज इट इज भी एस के हैं। ठीक है, नो के नो भी वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ लिया हूं। ठीक है, देखो 0.6 पे बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। हर का परिमेयकरण मैंने उस पेपर में बताया था, पूरे फेर बता दूं हमने। एक सवाल पक्का है, 21वां भी पक्का है, 22वां भी पक्का है। ठीक है, और 23वां देख लियो भाई, सरल करना है, अच्छा सवाल है वो भी। उसके बाद एजो भाई सब यो सवाल नंबर नेक्स्ट पे पूरे के भाई एक्स वाई जेड के मान पूछ रखे हैं, तो यो एक्स वाई वाला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ भाई। ठीक है, सॉरी। 34वां पे एजो त्रिभुज ए बी सी और दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी बराबर ए सी डी है। अच्छे सवाल है भाई ये। ठीक है, ले भाई देखो 35वां रिपीट हो गया नहीं, त्रिभुज आकार भूखंड कह तो दिया। 35वां निशानी ले लो, पेपर में आप आओगा नू का नू। ठीक है, याद भी रखियो 35वां ने। 30वां सवाल भी अच्छा है भाई, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक सवाल पक्का भाई। ई में तो हमने को 32वां सवाल नू का नू आओगा भाई परीक्षा में। ठीक है, 8x की पावर 3 प्लस वाई की 3 जो नू का नू आ पाओगा भाई। समझ में आ गई होगी बात। बताऊं जो से क्वेश्चन बताऊं उनमें तो नू का नू करके ही जाने हैं भाई आपने। समझ में आ गई, एक को नहीं आई कहानी। ले भाई 27वां सवाल भी है इसका, 3 नंबर में 1/7 और 2/7 के बीच तीन परिमेय संख्याएं, यानी दो संख्या दे दी जाओगी और उनका बीच में परिमेय संख्या पूछ ली जाओगी भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए यो भी। ठीक है, के का मान भाई 23वां भी अच्छा सवाल है। ई भाई सभी सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा, ए यो 29वां का जो अथवा में है। ठीक है, 27 की वाई की पावर 3 प्लस में 125 जेड की पावर 3 के गुणनखंड भाई, इंपोर्टेंट सवाल है भाई वो भी। 32वां देखो भाई, अच्छे सवाल है, वैसे सारे करके जाने थे हमने तो, लेकिन जमा जिस पर मैं विशेष कहूँ वो तो जमा 100% करके जाना भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु जी, बोलो ठीक है भाई। एक नियमित पंचभुज द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण बताइए भाई कमेंट में। ठीक है, देखते रहो भाई अपने सवाल ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11वां सवाल भाई जमा तकड़ा वाला इंपोर्टेंट है भाई। बेहतरीन सवाल है, हर बार पूछा जावे है। हाँ भाई, एक इसका निशान नहीं लाया दो भाई, अंग्रेजी में है यो। ठीक है, ए बी सी जे ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, इनका एक कोई त्रिभुज है जो सी पे समकोण है भाई। लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, सो दैट भाई शो करना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट देख लियो अपना ने। यो फिर आ गया भाई, रिपीट हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है गुरुजी, लो भाई एक ही है भाई साहब, सरल कीजिए वाले सवाल, हर का परिमेयकरण कहा था नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा 103 × 107 वाला का भी निशान नहीं ला लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में ले आओ इसने भी। गुणनखंड भाई साहब पक्के आओगे सेक्शन सी में। देख लो 28वां सवाल, मैं कहूँ था 3 नंबर खातर मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट वाला सवाल भाई 31वां मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई।
तो ई भनी था हमने, जैसे मैंने बताया पेपर की तैयारी न्यू है करोगे। तो सारे बहन भाइयों ने ऑल दी बेस्ट। तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।